रमैनी दूसरी। जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। इच्छा रूप नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। तेह नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमहि तुर जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बापहि चिन्ह धाय। कबीर साहब की कितनी ही वाणियां बड़ी रहस्यात्मक है। इस रामायणी में एक उपाख्यान की भी कल्पना लोग करते हैं कि गायत्री के ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन बच्चे थे और उसका पति शरीर छोड़ चुका था और इन तीनों ने माता से पूछा तो माता ने उसे उपदेश दिया। इसका संकेत इसी ग्रंथ के साखी प्रकरण के आखिर में भी है, लेकिन वो सब बातों को समझाने के लिए रूपक है। इस दूसरी रामायणी में साहब कहते हैं जीव रूप एक अंतर्वासा, जिसे हम परम तत्व कहते हैं वह जीव रूप में है और अंतर में ही बसा है। अंतर देहोपात की दृष्टि से कहा जाता है, नहीं जीव न अंतर है न बाहर है, स्वयं है। देहोपात की दृष्टि से अंतर कहा जाता है कि शरीर के अंदर में है। देहोपाधि न हो तो जीव अंतर है न बाहर है, अपने आप है। लोगों ने जीव की निंदा बहुत की है। ब्रह्मवादियों ने कहा जीव आभास है, प्रतिबिंब है। बौद्धों ने कहा जीव क्षणिक विज्ञान है। ईश्वरवादियों ने कहा जीव ईश्वर का अंश है। कबीर साहब ने कहा जीव ही परम तत्व है। अगर ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को ज्ञान नहीं होता है और सारा ज्ञान विज्ञान जीव का है, ये प्रतिबिंब कैसे है? अगर ये क्षणिक विज्ञान है तो इस क्षणिक विज्ञान का दृष्टा कौन है? क्षणिक को नहीं जानता है। जो स्थायी होता है वो क्षणिक को जानता है। मैं अपने इस शरीर के बालपन को जानता हूं, इसके कैशोर को जानता हूं, इसकी जवानी को जानता हूं, इसकी परिपक्व अवस्था को जानता हूं और अब इसके बुढ़ापा को जान रहा हूं। तो ये बालपन, कैशोर, जवानी, परिपक्व अवस्था, बुढ़ापा, ये सब क्षणिक है, लेकिन इनका जो दृष्टा है वो क्षणिक नहीं है। क्षणिक का दृष्टा नहीं होता है। क्षणिक का दृष्टा वह होता है जो अस्थाई है। जीव क्षणिक विज्ञान कैसे है? वो तो क्षणिक को जानता है। ये अंश किसी का कैसे है? अंश तो टुकड़े को कहते हैं जो विनसने वाला होता है। कबीर साहब ने कहा जिसको तुम लोग क्षणिक विज्ञान, प्रतिबिंब, अंश, आभास कहते हो, वही है जो आभास करता है। कितनी उल्टी बुद्धि है। जीव आभास कैसे? जीव तो आभास करता है, जीव को आभास होता है। अगर जीव आभास है तो ये किसका आभास है? वो कौन है?
वो आज तक क्यों नहीं बोला? यद्यप जो सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे विचार कपिल के हैं, कणाद के हैं, महावीर के हैं, उपनिषद के ऋषियों के भी हैं, बारंबार अंतरात्मा को ही परमात्मा कहने की बात वहां भी है। साहब कहते जीव रूप एक अंतर्वासा, शरीर के अंदर में बसा हुआ परम तत्व जीव रूप में ही है। इसलिए कबीर साहब ने जीव शब्द पर बहुत जोर दिया। ऐसे शब्द बतावे जीव को, और ब्रह्म को, राम को नहीं कहा, जीव को कहा, जो बहुत सादा शब्द है। जीव जमा एक जगत मझारा, पूर्ण साहब ने कहा। जीव ही मूल है और फिर आगे सारे विशेषण हैं। जैसे मनुष्य मूल है। अब मनुष्य को ही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साधु, महात्मा, गृहस्थ, विरक्त कुछ को मनुष्य मूल है। ऐसे जीव मूल है। इसको ईश्वर ब्रह्म परमात्मा चाहे जो कहो। तो जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। यह अंतर ज्योति को प्रकाशित करता है। जैसे एक मकान में बिजली जलती हो, उसकी खिड़कियों से बाहर प्रकाश फैलते हो, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में जीव की अंतर ज्योत जलती है और इंद्रियों द्वारा उसका ज्ञान प्रकाश विकीर्ण होता है बाहर। दूर दूर तक वो देखता, जानता और समझता है। तो अंतर ज्योति जीव का गुण है, वो इंद्रियों द्वारा बाहर प्रकाशित होता है। ऐसा परम तत्व जीव जो शिव रूप है, अपने शिवत्व को नहीं जानता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो बाहरी विषयों की इच्छा करता है। बाहरी विषयों की इच्छा करने से उसको सदैव असंतोष होता है, और असंतोष मिटाने के लिए वो समझता है कोई संतोष और शांति का सागर अलग होगा, जो मिल जाए तो मुझे तृप्ति हो जाए। और इसके मूल में यही कि अपने को नहीं पहचानता है। अपने स्वरूप को पहचान ले और सारी इच्छाओं को छोड़ दे तो क्या संतोष रह जाएगा? किसको फिर पाना है? लेकिन ये विवेक नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वरूप का ज्ञान न होने से असंतोष, असंतोष होने से बाहर भटकना, फिर देवी देवताओं की कल्पना शुरू, नाना देवी देवताओं की कल्पना। वैदिक युग में ही खूब देवी देवताओं की कल्पना थी। दुनिया का और कम से कम भारतवर्ष का महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद है। उसके पश्चात अन्य 3 वेद हैं, 4 वेद हैं, उसमें मुख्य ऋग्वेद। और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहित यज्ञ से देव मृतवजम होतारम रतम धात्मम, जिसमें अग्नि शब्द पहले आया है। नाना वैदिक देवताओं में अग्नि सबसे बड़ा देवता है, और अग्नि का महासमुच्चय सूरज है। इसलिए सूरज की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना, विश्वामित्र के कंठ से कभी निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्रकाश स्वरूप सूर्य देव का हम ध्यान धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। विद्वान लोग कल्पना करते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब द्वंद्व था तो विश्वामित्र हार गए थे, तो आत्मग्लानि में वे बैठे अपने आश्रम पर, नींद नहीं आई, और फिर पूरब तरफ से सूरज की आभा निकली और उनके कंठ से मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् कहते उसको, तत् सवितुर सविता सूरज, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो शुद्ध स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि,
धियो यो न प्रचोदयात, धी यानी बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। इस प्रकार सूर्य की उपासना में गायत्री मंत्र कभी बना। ये ऋग्वेद की तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है, ये पीछे से मिलाया गया है और ये बुद्धि की प्रेरणा के लिए है। सूरज निकलता है, सारा संसार जग जाता है, हमारी बुद्धि भी जग जाए। अब आगे चल करके इतना पाखंड बढ़ाया कि गायत्री रिद्धि सिद्धि देती है, धन पुत्र देती है और क्या क्या देती है। अब तो मूर्ति बन के बैठ गई है। गायत्री के पीछे भयंकर कल्पना हुई, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विजात कहा जाता। द्विजात नाम दोबारा जन्मा हुआ, इनका यज्ञोपवीत होता रहा, इसलिए दोबारा जन्मे हुए लोग हैं, बाकी नहीं। तो इनके यज्ञोपवीत में ये मंत्र निर्धारित किया गया, इसलिए इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी। तो हजारों श्लोक इसकी महिमा में बने और बड़ी भ्रांति फैली। और गायत्री मंत्र पढ़ता हो उसका उद्धार होता, बाकी का नहीं। द्विजातियों का उद्धार होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बाकी का नहीं। कबीर साहब ने इसी पर चुनौती दी है, गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाए मुक्त किन पाई। चारों युगों से गायत्री वैदिक पढ़ा रहे हैं, तो जाकर के पूछो किस गायत्री जपने वाली की मुक्ति हुई है। मुक्ति तो वासना का त्याग है। तो गायत्री एक छंद है, जैसे हिंदी में दोहा, अरिल, सवैया, कवित अनेक प्रकार के छंद होते हैं, तैसे वैदिक साहित्य में या वेदों में गायत्री, जगती, बृहति, पंक्ति, उष्णिक इत्यादि छंद होते हैं, छंदों के नाम। गायत्री उसमें एक छंद है। वेदों में हजारों गायत्री मंत्र हैं और उसमें एक मंत्र यह है। इसकी महिमा खूब बड़ी। यद्यपि इसमें छंद भंग है, 24 अक्षर माने जाते हैं गायत्री में। गायत्री छंद में 24 अक्षर होने चाहिए, इसमें 23 ही हैं। आधे अक्षर को नहीं जोड़ा जाता है, जैसे तत्, तो तत् एक माना जाएगा। पहला तत् पूरा है, अगला तत् आधा है, इसलिए तत् एक माना जाएगा। मैंने इसकी व्याख्या में सभी अक्षरों को अलग अलग करके बताया। तो इस प्रकार छंद भंग भी है, छंद दोष है, लेकिन महापुरुषों के छंद दोष को आर्ष कथन मान करके दोष नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र कभी बना, उसकी महिमा बढ़ी और इतनी बढ़ी कि उसकी महिमा में हजारों मंत्र बने और बड़ा भ्रम फैला। साहब कहते हैं, इच्छा रूप नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। जीव के हृदय से इच्छा रूपी नारी प्रकट हुई, उसी का नाम गायत्री है। तुम गायत्री को क्या बहुत तूल देते हो? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता बड़ा है, ये साथ समझा जा सकता है। शब्द प्रकरण में सदगुरु ने 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ईमन बड़ा कि जयमन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। इतना हड्डी तोड़ इसमें प्रश्न है, एकदम सत्य को सामने रख देता है। वेद बड़ा होता है कि वेद का रचयिता? ईश्वर अगर तुम अलग मानते हो तो मानने वाला बड़ा है कि जो मानी हुई चीज हो वो? तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ का स्थापक? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता? इतनी समझ न आवे जिसको, वो क्या सत्य समझेगा? इच्छा रूप नारी अवतरी, इच्छा ही नारी है और वह चेतन से पैदा होती है, अपने अविवेक बस जीव प्रकट करता है और उसी में उलझ जाता है।
उसका नाम गायत्री रख दिया। साहब कहते रहे जिसको तुम गायत्री कहते हो वो जीव की इच्छा रूप है। जीव ने इच्छा प्रकट की, अपने समझा नहीं, और समझा कहीं बाहर से कुछ मिले तो शांति मिले, उसने गायत्री की कल्पना कर डाली, उस गायत्री को ऊपर बैठा दिया, अपना नीचे हो गया। कृत्रिम आगे करता नाचे। अपने पत्थर गढ़ करके छील करके मूर्ति बनाए, धर दिए, उसने उसके सामने घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर भोग मोक्ष मांगते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज आदमी इतना अपनी तौहीनी कर रहा है कि निर्जीव जो मक्खी अपनी नहीं हाँक सकती हैं अपने ऊपर बैठी, उसके सामने नाक रगड़ रगड़ करके भोग मोक्ष मांगता है। कितना दुर्भाग्य, अपने स्वरूप को न समझना। तो साहब कहते जिसको तुम बहुत तूल देते हो कि गायत्री सब कुछ है, अरे गायत्री तो एक छंद है, और गायत्री छंद की दृष्टि से छंद तो पुल्लिंग है, लेकिन गायत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो इच्छा रूप नारी है। एक इच्छा है जो तुम्हारी बनाई हुई है। तेह नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। साहब कहते उस नारी के 3 पुत्र भये, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो गायत्री छंद है, उससे पुत्र कैसे होंगे? अभिप्राय है कि इनके 3 प्रचारक हुए, दास हुए। शिष्य को ही पुत्र कहा जाता है। तय सुतमान हमारी सेवा। कवि साहब ने कहा आय सुत आय पुत्र तू मेरी सेवा को मान। तो मानो ये 3 दास इनके हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिनका नाम हुआ, ये तीनों इसके प्रचारक हुए। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुरपुरुष के कर तुम नारी। फिर ब्रह्मा ने महतारी से पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारा पति कौन है? लोग मानते हैं कि गायत्री वेदों की मां है, और ओम में सम है, ओम कह दो तो सब हो गया। अपना संतोष देने के लिए कितने ब्राह्मण के लड़के पूछते हैं अपने पिता से, पिताजी मैं तो वेद नहीं पढ़ा हूं, तो ब्राह्मण कैसे हुआ? अरे कहे गायत्री मंत्र तुम सुने हो, गायत्री तो वेदों की मां है, और गायत्री तुम सुने हो तो हो गया, सब वेद हो गया। अब कितने ब्राह्मण नामधारी तो गायत्री सुने हैं, लेकिन वो गायत्री याद भी नहीं, और गायत्री का अर्थ क्या वो भी नहीं जानते हैं, और गायत्री के सहित जो संध्या उपासना करना चाहिए वो कुछ नहीं करते। हजारों हजारों लाखों लाखों ब्राह्मणों में एक भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अपने को झूठा संतोष देने के लिए कहते हैं कि सब वेद गायत्री में है, और वेद गायत्री कुल मिलकर के ओम में है, ओम कह दो तो सब हो गया। ये सब झूठा संतोष है। वेदों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वेदों में क्या लिखा है। तो वेदों की मां गायत्री है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मां बने तो क्या आश्चर्य। ब्रह्मा ने महतारी से पूछा, ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा बड़े थे, रजोगुणी थे, क्रियाशील थे, गतिशील थे। उन्होंने माता से पूछा को तुर पुरुष, तुम्हारा पुरुष कौन है और किसकी तुम नारी हो? तो जो उसने उत्तर दिया, तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तुर जोई। तुम और हम और तुम, बस और कोई नहीं। तुम्हें सरीखे पुरुष हैं और हम ही तुम्हारी जोई हैं। इस पर उपाख्यान की भी कल्पना है, पंचग्रंथि में भी इसका वर्णन है। विजय व्याख्याता लोग इसको प्रस्तुत किया करते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ही उपयुक्त है, और उसके अर्थ को जानना चाहें तो पंचग्रंथि इत्यादि से देख सकते हैं। प्रचार है ही कि वो कहा कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं इत्यादि। लेकिन यहां तो शुरू में कहा गया है कि जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री है, इसलिए आध्यात्मिक है। इच्छा से जो नारी पैदा होती वो ऐसी नारी नहीं होती जिससे बच्चे पैदा हो। वो तो स्त्री की भी जो इच्छा है वो भी नारी है, पुरुष की जो इच्छा वो भी नारी है, तो इच्छा रूप नारी है।
आगे शब्द प्रकरण के छठे शब्द में साहब ने माया को पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, सवत के रूप में, बहन के रूप में कितना अद्भुत चित्रण किया है। और उसको आप देखिए तो वहां केवल बातों को समझाना है, बड़ा मनोरंजक है। छठे शब्द में व्याख्या पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक बातों को समझाने के रूपक। ब्रह्मा ने मानो गायत्री से पूछा कि तुम्हारा सर्वे सर्वा कौन है? पुरुष। किसकी नारी हो? किसको सिद्ध करने में लगी हो? उसने कहा हम और तुम और हम, और कोई नहीं। तुम सरीखे पुरुष हैं, हम ही तुम्हारी नारी है। मतलब जीव ही से गायत्री की कल्पना है। तो जीव और जीव की इच्छा, यही दो तो सामने है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति, बीजक पाठफल में है। आत्मा राम की सत्ता है और मन माया असत्ता है। मन माया ही आभास और प्रतिबिंब है, और भास्कर जिसको आभास होता है वो चेतन है। इतनी सी दृष्टि लोगों को नहीं आती है और जीव ही को आभास मान लेते हैं। कहते जीव आभास है। पूछो किसका आभास है तो कुछ उत्तर नहीं है। आभास किसको होता? आभास कहते हैं प्रतीत होने को। अब आभास का अर्थ ज्यादा यह होता है कि प्रतीत तो हो, लेकिन जैसा प्रतीत हो ऐसा हो ना। जैसे सीपी में चांदी का आभास, बालू में पानी का आभास, सपना में आभास होता है। गाड़ी है, घोड़ा है, समुद्र है, नदी है, हाथी है, मित्र है, शत्रु है। वो आभास मात्र ही है, कुछ नहीं। तो आभास का मतलब है एक मिथ्या भ्रांति। आभास किसको होता है? जीव आभास है। किसको होता है आभास? ब्रह्म को। तो ब्रह्म कहां आज तक की जीव आभास है? अगर कहो ब्रह्म ही कह रहा है तो मतलब ब्रह्म और जीव एक ही बात हुई। तुम ही तो कह रहे हो। अपने सिर पर हाथ धरो, तुम ही हो, और तुम अपने को खो रहे हो। तो तुम हम तुम और न कोई, हमें ते पुरुष, हमें तुम्हें ते पुरुष, हमें तुर जोई। एक उसके तरफ से उत्तर दिलाया गया, और सार अर्थ यही है कि पुरुष और नारी दो ही है। पुरुष यहां चेतन है, नारी इच्छा है, जिसको शुरू में साहब ने कहा इच्छा रूप नारी उतरी। और नारी में पुरुष फंस गया तो वो नारी नहीं जो देहधारी नारी है। देहधारी नारी में भी पुरुष यानी चेतन है। तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों में जो चेतन है वो पुरुष है। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करे वो आत्मा पुरुष है, और उसकी इच्छा नारी है। और इसी नारी की निंदा और इसी नारी को बारंबार कवि साहब ने कोसा है। चलिए, जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। बारंबार नारी। वो नारी कोई ये नारी नहीं है जो स्त्री पुरुष वाली नारी है। वो नारी ही इच्छा नारी, मन की माया नारी, वही बांधती है। तो दूसरा और कुछ नहीं है। जीव है और इच्छा नारी है। जीव है और जीव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सुख मिले भोगों में। भोगों में सुख नहीं मिला तो बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा में सुख मिले। और जहां तक वो इच्छा करेगा वहां तक उसकी कल्पना होगी, और वही उसको बांधने वाली होगी। इच्छा को जीत ले बस स्वयं परम पुरुष है। बाप पूत की एके नारी एके माय बिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बापई चीने धाय। बाप और पूत की एक ही नारी है और एक ही माया बियाती है, पैदा करती है। बियाय शब्द यहां साहब कहा। पशु जब पशु मादा बच्चे पैदा करते तो कहते बियाई है, और अगर मनुष्य नारी बच्चा पैदा करती तो पैदा करना का बियाय नहीं। तो बियाय एक प्रकार व्यंग है, एक घृणा व्यंजक है। एक ही माय बियाय, एक ही माता से तो सब पैदा होती, एक माता जात से, और एक ही नारी जाति। बाप पूत की दोनों नारी है। बाप पूत से मतलब है सभी मनुष्य,
बाप और पूत में सारा संसार है, रमेश्वर वल जगेश्वर वल्दियत में सारा संसार है। तो बाप पूत का मतलब है सृष्टि की समग्रता। तो समग्र सृष्टि के पुरुषों की एक ही नारी जात तो सबकी पत्नी बनती है, और एक ही माया यानी एक ही माता चाहती सबको पैदा करती है। मतलब है कि मन के मोह से ही, वासना से ही तो सबका जन्म होता है, और इच्छा नारी में सब जीव फंस करके उलझ जाते हैं। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्ह धाय। साहब कैसे? ऐसा सपूत पुत्र, सपूत नाम सुपुत्र, अच्छा पुत्र नहीं देखा जो बाप को चिन्ह। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता जो बाप को चिन्ह। बाप कौन है इसके लिए अलग जाना नहीं, इसी रमैनी में है। इच्छा रूप नारी अवतरी, जो पैदा किया वही तो बाप है। जो इच्छा को पैदा करता वो जीव ही बाप है, और अपनी इच्छा में उलझता है। बाप को चिन्हो, अपने को चिन्हो। तुम इच्छा पैदा किए तमाकू खाने की, अब तमाकू खाते खाते तुम तमाकू गुलाम हो गए। तुम बड़े हो कि तमाकू बड़ा है। तुमने इच्छा बनाई और इच्छा के बस आंदोलित हो, फिर समझते तुम गर्जी हो गए, अब तुम्हें जरूरत है। पत्नी मर गई, हाय मेरी पत्नी चली गई, अब मैं अनाथ हो गया। अरे तुम अपने स्वरूप को समझो, न पत्नी है न पति है, न तुम पिता हो न पुत्र हो, न पत्नी न पति, न भाई न दादा न मामा न काका। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। अपने स्वरूप को भूल करके भटक गए हो और दीन बन गए हो। अनीशया सोचत मुह्यमान, अनीश होने से मुह्यमान हो करके सोचते हो, चिंता करते हो, अपने को असमर्थ मानते हो, क्योंकि इच्छा के बस जीव गुलाम हो जाता है। जीव अपनी इच्छाओं का गुलाम है। अगर अपने स्वरूप को समझ पाए कि सभी इच्छाओं का बाप मैं हूं, सारी कल्पनाओं का बाप मैं हूं, कर्ता धर्ता कौन है? अपने कर्मों के कर्ता और विधाता आप हैं। आपने भव सागर बनाया है। इच्छा कर भव सागर, इच्छा करके भव सागर बनता है। लोग कहते हैं भगवान की माया भगवान ही छुड़ाए, हम तुच्छ जीव क्या कर सकते हैं। जब भगवान ने माया बनाई, हम उसको भला पार पा सकते हैं? भगवान की माया को हम जीत सकते हैं? कौन होते हैं हम? ऐसे ऐसे सिद्धांत है कि आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। माया क्या है? मन का मोह। तो ये किसी भगवान या शैतान ने बनाया है कि तुमने बनाया है? बचपन से आज तक देखो, जितना माया बनाए हो, कौन बनाया? जहां जहां मोह कियो, कौन किया? तुम किए हो। तो भगवान उसमें कैसे घसीटते हो? तुम्हारी सारी माया तुम्हारी बनाई है। अपने जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद। कहां रोग कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। अपना ही जाल बिछाता है मतिमंद, और अपना उसमें फंसता है। अपने हम मान मान बंधन तरावा, निज करना आप बधावा। ज्यों सोना ललनी फंस्यो, कीट कुश्यारी माज, तैसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। मान मान करके बंधन में आया, अपने कर्तव्य में फंस गया। जैसे सुग्गा नलिका यंत्र में लाल मिर्ची के खाने के लोभ से फंस गया, और रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए कोशा में फंस गया, वैसे तुम अपने बनाए मोह जाल में फंस गए, और दिवस ते सांझ हो गई। जो ज्ञान प्रकाश होना चाहिए था, अंधकार हो गया। भूल गए अपने आप को और भटक रहे हो। लेकिन ये समझ लो, जहां तक तुम्हारी प्रियता इस संसार में है, वो झूठा है, झूठी प्रियता है। सारी प्रियता का आलंबन जो है, वो आलंबन मिटता रहता है। बचपन में जितना हमारा प्रेम था जिन जिन से, वह सब नहीं है। जवानी में जिनसे जिनसे हमसे प्रेम था, उनमें भी अधिकतम लोग गायब हो गए। क्षण क्षण जिनमें हम प्रेम करते हैं, वो दृश्य खत्म होता जाता है। तो हमारा मोह करना ही बेवकूफी है। इसी को स्वरूप अज्ञान कहते हैं। अपने आप
आपन पो आपू ही बिसर्यो। आपन पो अपने स्वरूप को स्वयं भूल गया। तू सबका साक्षी, मनता, दृष्टा, ज्ञाता, बोधा, ज्ञान स्वरूप, तू ही ब्रह्म है, तू ही राम है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वोपरि है। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना, प्रतिबोध। लेकिन तू अपने को अलग मान, अपना त्राता, अपना सुख का आधार अलग मान करके भटक रहा है, और ये तुम्हारा अज्ञान है, और ये तुम्हारा अज्ञान है। तो साहब कहते हैं, ऐसा पूत सपूत मैंने नहीं देखा जो बाप को पहचान ले। बाप ही चीने दा नाम दौड़ कर, मतलब खोज कर। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना, प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना, प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। ये उपनिषद में कहा गया, प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध यानी यहां का अर्थ है जैसे ये दीवार, दीवार को मैं जानता हूं तो दीवार है, दीवार बोध है, और दीवार को मैं जानता हूं प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति कहते हैं लौटने को, तो जान, और दीवार को मैं जानता हूं प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति कहते हैं लौटने को। तो जाना, दृश्यों को जाना। अब लौटो, दृश्यों को कौन जाना? तुम। बस अपने को जान लो, ये प्रतिबोध है, और यही ज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, इसी से अमरता मिलती है, इसी से अविनाशी बोध मिलता है। इसलिए अपने तरफ लौटो। वही पूत सपूत है जो बाप को चीने। वही इंसान धन्य है जो अपने स्वरूप को पहचाने और चारों तरफ फैले हुए माया मोह में कहीं आसक्त न करे। मृत्यु से हम क्यों भयभीत हैं? क्योंकि चारों तरफ उपलब्ध प्राणी पदार्थों में हमारी ममता है। ममता मिट जाए, मृत्यु भय कुछ नहीं। जिसकी ममता मिट गई है, मृत्यु का दिन उसके लिए जीवन का महापर्व का दिन है। जो हमारा आगामी मृत्यु का दिन है, वो महापर्व का दिन है। उस दिन से सारा कूड़ा कचरा हमारा छूट जाएगा। आनंदमय है वो दिन। और ये शारीरिक जीवन क्या अच्छा है, कूड़ा कचरा लिए घूम रहे हैं। ये ठीक है कि ये शारीरिक जीवन भी उसका अच्छा है जो जीवन मुक्त है, जो वासना त्यागी है। उसका जीना, शरीर रहना और न रहना दोनों बराबर है, इसलिए सब समय मंगलमय है। लेकिन शरीर से, शरीर की अपेक्षा शरीर की स्थिति जब न रहेगी, शरीर न रहेगा, उसको अच्छा समझता है। इसलिए उसके मन में भय नहीं होता है। तो ये पूरी रामायणी में सद्गुरु ये बतलाना चाहते हैं कि जो परम तत्व है वो जीव रूप में अंतर में बस रहा है। उसके लिए लोकांतर खोजने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। और तुच्छ स्वयं को समझना महातुच्छता है। ये जीव परम तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर ही बसा। तुम्हारा स्वरूप वही तुम हो, और वही अंतर ज्योत प्रकाशित करता है, और वही इच्छा रूपी नारी पैदा करता है। और जैसे बहुत सारी इच्छाएं, वैसे एक इच्छा गायत्री भी है। गायत्री उसने बना ली और गायत्री को तूल दे दिया, अपना स्वरूप भूल गया। गायत्री एक छंद है जिससे इच्छा पैदा होती है, कल्पना पैदा होती है, और अपने स्वरूप को भूल करके जो बाहर सुख खोजता है, उस अपने स्वरूप में लौटो तो बाहर सुख खोजने की जरूरत नहीं है। जिन इंद्रियों और मन की शक्तियों से तुम बाहर भटक रहे हो, वही इंद्रिय और मन की शक्ति लौटाओ तो अंदर में पूर्ण विश्राम मिलेगा।